और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का बोध और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जानते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन आमीन आमीन। ये कलीसियाई खत है, मसीही भाईचारा जो है ये उसके लिए उसने खत लिखा है कि एक जो कलीसिया है उसको कैसे रहना चाहिए। उसके बाद में कलीसिया को खत लिखते लिखते उसने इनफरादी तौर पर एक शख्स के लिए और कलीसिया जो है कलीसिया दोनों के लिए इसने बातें की हैं। अगर आप पर्सनली देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को इंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। अगर पुराने अहदनामे में जाए तो वहां पर ये लिबास जो था, हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह के जमाने में एक जाति जूलिया था, उसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ था। उसके बाद साउल जब फाइटिंग के लिए जाता है उसके पास स्पेशल ड्रेस होता था। सुलेमान जब जाता था, सुलेमान की स्पेशल तलवार थी, स्पेशल ड्रेस था। तो ये जो जिस्मानी गोश और खून की लड़ाई थी ये पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि वहां पर जब इसराइल के बादशाह या यहूदियों के बादशाह जब दूसरी कौमों से लड़ने के लिए जाते थे तो ऐसे रूप धार कर वो फाइटिंग के लिए जाते थे। और कोई भी जो जंगजू है जब तक उसने ये ड्रेस नहीं पहना हुआ वो खतरे से खाली नहीं होता था, वो खतरे में रहता था। लेकिन नए अहदनामा में जब पौलुस रसूल उस सिपाही को आते हुए जाते हुए हर वक्त उसको देखता है, अभी जेल के अंदर, आप सोचिए कि जेल के अंदर ऐसी चीजों की क्या जरूरत है। वहां पर एक नहीं दो नहीं तीन चार लगा ले, तो हर वक्त ये सिपाही जो है रोमी सिपाही हर वक्त ये क्यों पहने रहता था, उसकी क्या क्या रीजन है, क्या खास वजह है जी। जेल के अंदर प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब पौलुस वहां पर बैठा हुआ है। एक पौलुस क्या कर सकता है वहां पर, उस आदमी के पास तलवार है, उसके पास शील्ड है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, सीनाबंद पहना हुआ है। तो इसी असना में पौलुस उसको क्या कर सकता था, मतलब पौलुस उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी जो रोमी सिपाही थे हर वक्त वो अपने इस कुव्वत के लिबास में रहते थे। तो इसी टाइम पर जब उसने ये चीज ऑब्जर्व की, खुदा के रूह ने उससे बात की और उसने ये कलाम लिखा। पहले नंबर पे लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। हालेलुया। सबसे पहले उसने लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कस कर, सच्चाई से अपनी कमर कस कर। ये देखिए ये जो है ये बेल्ट उसने लगाया हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है बेल्ट ऑफ ट्रूथ। और ये जो है अगर आप कोई भी देखें, अगर फिजिकली तौर पर हम देखें तो ये हमारा हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा रीढ़ की हड्डी एक मजबूत हिस्सा होता है। और ये हिस्सा जब कामयाब होता है तो हम अपनी पूरी बॉडी को हिला सकते हैं। स्पेशल जो लेबर का काम करते हैं या जो जिम का काम करते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर आपने बेल्ट नहीं लगाई होती तो आपका यह हिस्सा टूट सकता है। और जो वजन का काम करते हैं वो एक टेक्निक से वजन को उठाते हैं। मतलब ये एक ऐसा हिस्सा है जिस्म का जिसको बहुत मजबूती से खुदा ने बनाया हुआ है। और जब ये मजबूत होता है तो ये पूरे के पूरे जिस्म को ये पकड़े रखता है। यहाँ पर ग्रिप है, अगर किसी का मोरा टूट जाता है तो नीचे वाला हिस्सा भी उसका वेस्ट हो जाता है और ऊपर का हिस्सा जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। अभी सच्चाई से अपनी कमर कस कर, यहाँ पर खुदा का गुलाम जो है उसको कहा गया है। ये जो हिस्सा है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का कमर कस, यानी यीशु मसीह राह हक और जिंदगी है। यीशु मसीह क्या कहते हैं, राह हक और जिंदगी। और हक का मतलब क्या होता है, सच्चाई। और लिखा है कि जैसे आप अपने कमर पर बेल्ट बांधते हो ऐसे ही यीशु मसीह का जो कलाम है, ये बाइबल जो है, ये आपकी कमर के साथ जोर के साथ कसी होनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सच है,
जब आप कोई चीज यहाँ पर बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट जो है दूसरी चीजों को यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए मदद देता है। अक्सर आप देखा फौजी बैंड वाले यहाँ पर उन्होंने बेल्ट डाला होता है, वो डोल बजाते हैं। अक्सर लोग आप डिफरेंट जगह पर जाए, यहाँ पर कुछ लोगों ने मोबाइल रखा होता है, कुछ लोगों ने कुछ यहाँ पर बेल्ट जो है बेल्ट के साथ डिफरेंट फौजी को अगर आप देखें ना तो फौजी ने अपने बेल्ट के साथ यहाँ पर अपनी पिस्टल लगाई होती है, अपनी गन लगाई होती है। तो ये सच्चाई जो है ये खुदा के कलाम को जाहिर करती है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात जो है जब वो आपके अंदर आए तो आप बोले नहीं, यीशु मसीह की ये तालीमात नहीं है। यीशु मसीह की ये तालीमात है, वो सच्चा है, वो जो भी कहता है, या हमारा मजहब जो है, मसीहत जो है वो सच्ची है, हम सच पर हैं। कोई भी ऐसी चीज आगे, कोई भी शैतान आगे बोले कि नहीं ये ऐसा, तो आप उसी वक्त जैसे यहाँ पर ये बेल्ट जोर से बंधा हुआ है, आप ऐसे ही खुदा के कलाम को अपनी कमर के साथ बांध कर दी। और यहाँ पे देखिए ये 5 लड़ियां जो है इसके साथ लगी हुई है, इनका काम नहीं है कुछ भी, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो है हमारी कलीसिया जो है उसकी प्रेजेंटेशन करती है। कलीसिया में अभी यीशु मसीह की तालीम जो थी 5 तरीके थी। नबूवी कलाम होता था, उसके बाद में हीलिंग सेशन होता था, फिर उसके बाद में मैं भूल गया थोड़ा सा, मतलब 5 चीजें जो है हमारी कलीसिया को प्रेजेंट करती है। मैं लिखना भूल गया, सॉरी, इसके मैं थोड़ी डिटेल आपको दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। ये 5 लड़ियां जो है हमारी कलीसिया को प्रेजेंट करती है। जब कलीसिया इसके बेल्ट के साथ जुड़ी होती है तो नबूवती कलाम, दुआ में खड़ा रहना, दुआ में, कलाम में, नबूवत में, रोजे रखने में और मौत ज़ात की कुर्बानी। हाँ जी, ये 5 चीजें हैं। जब ये आप सच्चाई से कमर कसी होती है तो ये 5 चीजें जो है एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। दुआ में, कलाम में, रोजा रखने में, नबूवत करने में और तलीम पाने में, ये 5 चीजें जो है उसके साथ लगी रहती हैं जब आपका बेल्ट मजबूत होता है। उसके बाद लिखा है रास्तबाजी का बख्तर। इधर रास्तबाजी का बख्तर, ये सीना। अभी सीने में आप आओ तो अगर आपने अक्सर देखता है न्यूज में आता है बख्तरबंद गाड़ियां, मतलब जिसके अंदर में से गोली भी नहीं गुजर सकती। तो आप किसी भी फौजी को देखें तो यहाँ पर उसने स्पेशल जो फोर्स होती है यहाँ पे उसने एक बख्तर लगाया होता है जिसके अंदर से गोली ना गुजरे। तो वो कहते हैं रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, यानी कि इस हिस्से में आपका दिल होता है, और दिल ऐसी चीज है जो ना इलाज, जो हीलेबाज है, उसका किसी के पास इलाज नहीं है। लेकिन जब आप रास्ती से खुदाम यीशु मसीह को कलाम को सुनते हैं तो आप रास्तबाज बन जाते हैं। तो वो कहता है कि अपना ये जो हिस्सा है यहाँ पर रास्तबाजी का जो बख्तर है वो लगा के रखो, अपने आप को मजबूत करके रखो। कोई भी ऐसी चीज जो आपका दिल डामाडोल हो रहे तो बोलो कि मेरे साथ जो है रास्तबाजी का बख्तर है। यहाँ से कोई भी ऐसी चीज जो मेरा डामाडोल करे, जो मेरे ईमान को हराए, मेरे साथ है रास्तबाजी का बख्तर। हालेलुया। आपकी ये जो रास्तबाजी का बख्तर है ये आपकी बहुत बड़ी जरूरत है। अगर इसके अंदर से कुछ चीज गुजर गई तो आप मर गए। मतलब एक फौजी जो है जब पुलिस देखता है, फौजी डेली आता है, उसने यहाँ पर बख्तर लगाया हुआ है, तो किसी टाइम भी उसको इस हिस्से में उसको पड़ेगा तो वो जाएगा। इसके साथ में उसकी हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा है, अगर ये चीज जाएगी तो वो गया। फिर उसके बाद में आते हैं, लिखा है और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। ये देखिए पांव में फिट ऑफ पीस सुलह के जूते। मेरे दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? सलामती का शहजादा, यानी प्रिंस ऑफ पीस। इंग्लिश में देखें तो प्रिंस ऑफ पीस लिखा है। और यीशु मसीह के जहां भी कदम आए वहां पर क्या हुई? क्या हुई? तो सेम ये क्लूस अपनी कलीसिया से मुखातब होता है कि आपके कदम किसी भी जगह पर पड़े तो वो सुलह से भरपूर हो। हालेलुया। और जूते जो है किसी भी फौजी के लिए बड़ी अहमियत का अमल होते हैं। और अब अगर आप देखें तो इसके शूज जो है ऊपर तक बंधे होते हैं। रोमी जमाने में अगर आप जाएं तो वहां पर एक खास किस्म के शूज तैयार किए जाते थे यहां तक, और उसके साथ में तस्मे लगे होते थे। शूज ऐसी चीज होती है, अगर आपकी ग्रिप है
आप खड़े हैं तो आप वहां पर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर आप स्लिप हो गए तो दुश्मन जो है वो आपको मार सकता है। तो याद रखिए कि आपने हमेशा सुलह के जूते पहने हैं। किसी भी जगह पर जाना है तो आपने सोचना है कि यीशु मसीह जो है सुलह और सलामती का शहजादा है और मैं उसमें खुदा का ले पालक बेटा हूं, मैं बेटी हूं। आप किसी भी जगह सुलह के कदम रखिए। किसी के साथ लड़ाई जो है, लड़ाई को रफा दफा कीजिए। कोई भी आपकी ख्वाहिशें हैं उसको कैंसिल कीजिए। आज के बाद सुलह के जूते पहनिए, सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। बशारत दो दुनिया में यीशु आ रहा है। ये गीत भी है, हमारा गीत भी है। तो ये मतलब उसको ये आदमी को प्रेजेंट करना क्यों जरूरी था कि हम हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जैसे वो सिपाही तैयार रहता है, हमको हर वक्त ये सारी चीजें हमको पहले रहनी चाहिए। फिर लिखा है 16 में, और उन सब के साथ ईमानदारी की सिपर लगाकर कायम रहो। हालेलुया। ऐसे सिपाही को आते थे, ठीक है। एक जिद्दी बड़ी होएगी ना सिपाही और डर ज्यादा महफूज रहेगा। क्यों इधरों तीर बजेगा, इधरों थल्ले बह सकता है, इधरों तीर बजेगा, इधरों चुक लेगा, इधरों तीर बजेगा, इधरों चुक लेगा। ते मेरे जीसो साडा जड़ा बाप यानी बाप इब्राहिम वो किदी वजह तो आसमान में बाप ठहरा, किदी वजह तो ईमान की वजह से। जितना बड़ा आपका ईमान होगा उतने ज्यादा तीर जो है आप उनसे सेव रहोगे। अगर आपका ईमान डावाडोल हो जाएगा तो आप किसी भी काम के नहीं है। हमारा जो देखे रूह के फलों में क्या है, उसके बाद रूह का क्या लिखा हुआ है, ईमानदारी। ईमान और ईमानदारी रूह के फलों में भी है और रूह की बरकतों में भी है, वहां पर भी ईमान और ईमानदारी है। ये इतना अहम है। तो याद रखिए, जब तक आपकी शील्ड आपके हाथ में नहीं है, आपकी वर्दी के साथ नहीं है, आपके लिबास के साथ नहीं है, तो किसी भी जगह से आपको दुश्मन का तीर जो है वो लग सकता है। तो अपने ईमान पर पक्के रहिए। हालात बुरे हो, जज्बात बुरे हो, सिचुएशन बुरी हो, बीवी बुरी हो, बच्चे बुरे हो, आपने हर वक्त अपने ईमान पर खड़े रहना है। उसकी जो शील्ड है, उसकी जो सिपर है, उसको मजबूती से पकड़े रहना है कि मेरे खुदा ने उस जमाने में मुझे संभाला, उस जमाने में मुझे संभाला, तो मैं ईमान पर खड़ा हूं। जब मैं यीशु के नाम से कुछ चीज मांगूंगा वो मेरे लिए हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में हम आएंगे और नजात का हौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मैंने बोला था कलाम, खुदा का कलाम यानी बैटल। ये वो कलाम है जो हमारे हाथ में है, ठीक है। इसको कोई भी पकड़ सकता है, यहां पर कोई भी इसको लगा सकता है। अभी यहां पर बारी आ गई है। और नजात का हौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। अगर आपका ये बेल्ट जो है ये कच्चा है, यानी कि आपके हाथ में खुदा की बाइबल नहीं है, तो आपके पास ये बेल्ट नहीं लगा हुआ, तो तलवार किधर लगाते हैं? कि तलवार किधर लगाते हैं? बेल्ट के साथ। यानी कि अगर आपके पास ये बेल्ट नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है, तो रूह की तलवार आप किधर लगाएंगे? यानी अपनी वर्दी में अपनी तलवार किधर लगाएंगे? बताएं जरा कौन सी जगह पे होगी जी। मैं फिर पढ़ूंगा। लिखा है, पास सच्चाई से अपनी कमर कस और रास्तबाजी का बख्तर लगाओ और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। और नजात का हौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम, रूह की तलवार क्या है? खुदा का कलाम। अभी दो तरह का कलाम होता है। पहले बोला ये फिजिकल कलाम जो बाइबल की सूरत में मिलता है, और दूसरा कलाम वो होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते, जब आप खुदा के कलाम के लिए आगे बढ़ते हैं, या कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी मुसलमान आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो खुदा की रूह जो है रीमा कलाम आपसे करती है, और वो है रूह की तलवार। यानी कि इसके साथ में ये बेल्ट जो है, इसके साथ में जब तलवार लगी होती है तो वो रीमा कलाम आप करते हो। रीमा कलाम, खुदा का कलाम वो कलाम जो रीमा कलाम होता है, जो किसी भी घड़ी में, किसी भी वक्त में आपके मुंह से ऐसी हिकमत की बातें निकालता है कि अगला बंदा दंग हो जाता है, यार ये कल का बच्चा, ये कल का छोकरा कैसी बातें कर रहा है।
तो याद रखिए यहाँ पर लिखा है खुदा का कलाम ले लो और नजात का खोद, सबसे ऊपर लिखा है नजात का खोद। ये हिस्सा जो है बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जब आप देखते हैं सांप को किधर मारे तो मर जाता है, मतलब वो जितना बढ़िया दहशतगर्द हो, जितना बड़ा दहशत से बड़ा हो, लेकिन जब उसके सर को कुचला जाता है उसकी पूरी बॉडी जो है वो निस्तो नबूद हो जाती है, वो मर जाता है। तो सेम यही ये जो हिस्सा होता है ये बड़ा अहम हिस्सा होता है। और जब इसके ऊपर कोई ताज आता है, कोई हेलमेट आता है, अमूमन जो मोटरसाइकिल चलाकर हेलमेट यूज करते हैं वो देखते हैं एक्सीडेंट होते भी तो आपका सर जख्मी नहीं होता। तो एक खास किस्म का ये ताज है, देखें जरा उसको, माथा ऊपर में ढका हुआ है, उसके बाद में कान ढके हुए हैं, गर्दन ढकी हुई है, गाल ढके हुए हैं, सारे का सारा उसका जो मुंह है उसको ग्रिप किया हुआ है। तो सिर्फ नंगी क्या है, क्या नंगी है, इसी वजह से वो कहता है और नजात का खोद, नजात का खोद, यानी कि आपका ये जो हिस्सा है ना ऊपर, इसमें आपका दिमाग है, इसमें आपका सोच है, आपका ख्याल, यहां से चीजें स्टार्ट होती है। तो बोलता है कि अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में ये चीज याद रखिए कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, जिसने मुझे निजात दे दी है। वो इधर से भी सुनोगे, इधर से भी सुनोगे, देखोगे, हर एक चीज में सुनने में, इधर में आपकी चीजें जो है, आपका जो क्या होएगा, आपका निजात जो है वो गड़बड़ी हो जाएगी। निजात के लिए लोग दरबारों में जाते हैं, निजात के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, जब ये हेलमेट आपके ऊपर आता है, आपके कान बंद होते हैं, आपकी गर्दन छुपी होती है, लेकिन ये आंखें जो है ये खुली होती है। आंखों का बड़ा किरदार होता है। आंखें वो चीजें देखती हैं जो दिमाग नहीं देखता, आंखें वो चीजें देखती हैं जो कान नहीं सुनता। तो उसका कहने का मतलब है, जब तुमने हेलमेट पहना हुआ है तो मेरे चीजों याद रखिए कि यीशु मसीह ने आपकी खातिर, मेरी खातिर निजात जो है आप लोगों को दे दी है। वो आपकी निजात का बानी बना, उसने आपको छुटकारा दिया। तो अपने सर पर हमेशा अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को निजात के मुताबिक कीजिए कि कोई है जो मेरा मुनज्जी है, जिसने मुझे खलासी दी है। इससे बढ़कर थोड़ी जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो मैंने देखा कि रोमी सिपाही जो है, अब मसीही मूवी में आपने देखा, किन किन लोगों ने मसीही मूवी देखी हुई है? तो रोमी सिपाही की वर्दी कौन से कलर की होती थी, तो बता सकते हो कौन से कलर? मरून। ओके, कोई और? कोई खास रैंक का आदमी होता था तो उसकी पर्पल कलर की होती थी, लेकिन आम सिपाही जो होता था वो रेड कलर में होता था। तो ये देखिए, उसका मतलब ये था कि अगर कोई फौजी को तीर लगता है या जख्मी होता है तो खून आने से जो उसका जिस्म है या उसकी वर्दी है उसको मालूम ना पड़ेगा, हाय मेरा इतना ज्यादा खून बह गया। मतलब वो हुकूमतों ने एक खास किस्म के लिए या एक खास मकसद के लिए वो रेड ड्रेस उनको दिया हुआ था कि जो सिपाही है वो परेशान ना हो। तो पुलिस रसूल इस सारे जो यहाँ पर ड्रेस है या लिबास है उसमें एक चीज उन्होंने नहीं लिखी, और वो चीज ये है कि जब रोमी सिपाही अपना ड्रेस पहनता था तो नीचे एक सलूका पहना करता था, सलूका, और सलूके के नीचे उसका एक पजामा होता था, और पजामे के ऊपर ये रेड कलर की चादर होती थी जो उसने बयान नहीं की। तो मेरे चीजों, ये जो हम इमोजी देख रहे हैं, ये कार्टून जो देख रहे हैं, इसमें रेड कलर की एक चादर होती थी जो उसको दुश्मन तीर मारता था तो दुश्मन को भी पता नहीं चलता था कि ये जख्मी हो गया। तो हम जो मसीह है, हम यीशु मसीह का जो खून है वो रेड कलर का है, और पौलुस रसूल इस ड्रेस में कहता है कि जब उसका कोई भी फौजी जो है कोई भी ऐसा ड्रेस पहनता है तो उससे पहले वो यीशु मसीह का खून में नहलाया होता है। यीशु मसीह का खून में बोलता है, जब वो यीशु मसीह का खून बोलता है, जब वो समझता है कि मेरे लिए यीशु मसीह ने कफारा दिया है, तो उसके बाद में वो सारी चीजें जो है खुदा का रूह जो है उसकी जिंदगी में नाज़िल करता है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें उड़ने से पहले आप उठते बैठते चलते फिरते अपने लिए रूह कुदस का जो लिबास है, यानी ये, उससे पहले आप यीशु मसीह का खून अपने ऊपर मांगा करें। जब यीशु मसीह का खून किसी शरीयान में जाता है, दिल में जाता है या किसी जिंदगी में जाता है तो जिंदगी बदल जाती है, सारी बीमारियां, सारे जरासीम जो है वो जाते रहते हैं।
तो आपको बताने का मतलब ये था कि ये कुव्वत का लिबास एक चीज नहीं है, इसमें काफी चीजें हैं। अभी हमने दाऊद की तरह जंग नहीं लड़ी या शमशून की तरह हम लोगों ने जंग नहीं लड़ी। यहाँ पे लिखा है कि हमारी जंग किससे है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमतों वालों से और इख्तियार वालों से और इस दुनिया की तरीके के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। हालेलुया। मैं एक बात कहूंगा कि जब से हमने रोजों का मामला स्टार्ट किया है, एक भाई ने मुझे कल बोला कि भाई जब से हमने दुआ स्टार्ट किया है, मेरे बेटे को पाकिस्तान में एक थप्पड़ पड़ा। ये मतलब कि एक बंदे ने बोला मैं रात को डर गया, दूसरे बंदे ने बोला मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं दोपहर में सोया और जैसे शाम का पैम्पर चेंज होता है ऐसे गंदी स्मेल मैंने फील की और मैंने अपने आप को झटका। मतलब ये वो चीजें हैं जिनको खुदा के रूह ने आंखें खोली हुई हैं, उनको इधर उधर चलती फिरती नजर आती हैं। जब खुदा के रूह में अब आते हैं, यीशु के रूह में आते हैं, तो ये जो ना नजर आने वाली कुव्वतें हैं ये आपको इधर उधर में दिखने में आएंगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। हालेलुया। जब से हमने द्वार स्टार्ट किया मेरे लोगों को ये तजर्बा होना शुरू हो गया, खुदा ने की रूहानी आंखों को खोल दिया, खुदा इनसे खराब रोया में बात कर रहा है। मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बड़ी गंदी स्मेल, मैं दोपहर में सोया हूँ, बड़ी गंदी स्मेल आई। जब शाहद भाई से इस चीज के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सबसे गंदी स्पिरिट जो है वो ऐसी बल्कि स्पिरिट है, वो आदमियों लोगों को मुंतशिर कर, सबसे गंदी तस्वीर है वो। और उसने आपके घर का विजिट किया। मैं आप लोगों के लिए हर वक्त दुआ करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए रोजा करता रहता हूँ, और उसने मुझे आगे बताया कि सही साहब ध्यान करो, इधर लिखा हुआ है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। अभी रूहानी चीजें जो है या रूहानी मखलूक जो है हमें नहीं नजर आती, लेकिन जब तक हम रूह कुद्दस का लिबास नहीं ओढ़ेंगे, रूह कुद्दस की जो चीजें हैं या रूह कुद्दस के फल जो है, बरकतें जो है, जब तक ये हमारे अंदर नहीं आएंगी तब तक हम उन रूहानी फौजों को नहीं देख सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, ये 10 रोजे जो हमने रखे वो किस लिए रखे कि हमें कुव्वत का लिबास मिले। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम से बाहर ना जाओ। हालेलुया। तो अभी वक्त है कि हम रूह कुद्दस का लिबास जो है हम उसके लिए तैयारी करें। मैं आगे बढ़ूं, सॉरी मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम ले लिया, 12:06 ज्यादा टाइम दिया, थोड़ा टाइम दिया। अभी मैं कुछ फार्मूला जो है आपके सामने करूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और मेरे खुदावंद ने उसमें मुझे तरक्की दी। कुछ फार्मूले के तहत हम दुआ करेंगे। ये क्या है, क्या है जी श्री भाई जी, चाची बताइएगा जी, भाभी जी, भाभी जीरो जी जमा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁव्वत ਦਾ ਲਿਬਾਸ से ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੇ ਵਧਾਂ। ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਦੁਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, मैं अपनी टीम को बार बार कहना वा कि पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इनु पॉजिटिव भी करना ठीक जमा लो मुस्बत सॉरी ते बार बार मैं अपना टीम का ग्रुप ਵਿੱਚ कहना बी पॉजिटिव नेगेटिव चीਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਫੀ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਫੀ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ
कुवत दा लिबास लैण दे विच रुकावट है ओनू मेरी जिंदगी चों मनफी कर खुदावंद कोई भी ऐसा शख्स जिहड़ा मैनू अगे नहीं वधन दिंदा यीशु मसीह दे नाम ते वो शख्स मेरी जिंदगी चों नफी होवे कोई भी ऐसा किरदार जिहड़ा मैनू ए कुवत दा लिबास लैण दे विच रुकावट है वो मेरी जिंदगी चों नफी होवे हालेलुया मैं चंद की चीज़ां जिहड़ियां तुहां याद करनियां ठीक है उस तो बाद हैगा ए की तकसीम ए बड़ा औखा काम नहीं केड़ी शायद तकसीम करनी है तो ए बड़ा औखा काम जी बड़ा औखा जी दसो दस सकदा भाई केड़ी शायद तुसीं तकसीम करन लगे तुहानू टेंशन होंदी हाँ जी और जी भाई प्यार ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾंटो जी भाई लिया डिवाइड ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ हालेलुया ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ठीक है मेरा जो मुतफिक लोग ने आज तो बाद वहां दुआ करनी शुरू करनी है कि खुदावंद मेरी हर बरकत या मेरी वो हर रूहानी फीलिंग जेडी मैं चाहना कि मैं तेरे लोगों च तकसीम करा ते यीशु मसीह दे नाम ते मेरी जिंदगी च इंज कर खुदावंद मेनू जज्बा दे मेरे अंदर वो स्पिरिट पैदा कर कि कुवत दा लिबास जेड़ा वे मैं दूसरे लोगों दे नाल तकसीम करा जे अगर किसी नू ए शील्ड दी लोड़ है तो लेकिन मैं अपनी शील्ड करा जे किसी तलवार की लोड़ है तो मैं तलवार पढ़ाऊं खुदावंद जे किसी हेलमेट की लोड़ है तो मैं हेलमेट उत्ते तकसीम करा हालेलुया एंड में गल करा के ए की है ए बड़ी मजे की चीज है 2 × 2 100 × 100 100 × 100 100 × 100 तो हम बताओ 40 × 40 1600 1600 मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਇੰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਰ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਜ਼ਰਬਾ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ट्रांसप्लांट होने खुदावंद हर वो बरकत जेडी मेरे को होवे ओनु डबल ट्रिपल करके सर्वा करके मेरी कलीसिया जे मेरे लोगों ने यीशु मसीह दे नाम दे हालेलुया सर्वा लाओ एक जरब अरबी वाली जरब वो ए वाली जरब ए जरब नहीं लानी ए जेडी साडी मैथमेटिक्स वाली जरब है ना ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਸਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ मतलब ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ 11 ਰੋਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ कुवत दा लिबास बाकी नहीं सही समझ लगी मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੈਂਪਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਤਰੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾ ਲਾ ਕੇ 2002 करके 2008 करके 2020 करके 2200 करके मैं अपनी कलीसिया ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਕੁਵਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਚਾਚੂ ਆਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ मेजबान जेडे ने भुखे ने इस तरह नहीं मेहमानों की दवा
की देना जो की देना कुव्वत अल्लाह बस हालेलुया ਅਸੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੁਰਨ ਕੋਲ ਲੱਪੀਏ ਮੈਨੂੰ ਆਇਨਾ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਐ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ